हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट आकलन कार्यपत्रक 5 है। और ये कार्यपत्रक कक्षा 8 के बच्चों के लिए है, विषय हिंदी रहेगा। और ये जो वर्कशीट है 11 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने भगवान के डाकिए पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना आकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार जो है वो 1 अंक रहेगा। देखिए, आपको यहाँ पर पद्यांश दिया गया है और उसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको यहाँ पर असेसमेंट के लिए दिए गए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो है वो बाँचते हैं। पक्षी और बादलों को भगवान का डाकिया कहा गया है जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। हम तो उनके जो संदेश वो लेकर आते हैं उसको समझ नहीं पाते, लेकिन जो उनकी चिट्ठियां हैं पेड़ पौधे पानी पहाड़ वो सब उनको पढ़ पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कि हम तो केवल इतना ही जान पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेज रही है, महक यानी सुगंध भेज रही है। और वो जो सुगंध है, वो जो महक है, ठीक है, वो हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब आपको इसी पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, पक्षी और बादलों को कवि ने क्या कहा है? अ भगवान के दूत, ब भगवान के डाकिए, स भगवान के मित्र और द इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा भगवान के डाकिए। पक्षियों और बादलों को कवि ने भगवान के डाकिए कहा है। ब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2, पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश क्या लेकर जाते हैं? अ चिट्ठियाँ, ब पुस्तकें, स डायरी, द सोना चांदी। क्या लेकर जाते हैं? चिट्ठियाँ। अ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3, पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश को कौन पढ़ता है? पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये सभी। आंसर हो जाएगा द, ये सभी जो है पानी पेड़ पौधे पहाड़ वो उनके द्वारा लाए गए संदेश को बाँचते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 दिया गया है, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो एक देश की धरती दूसरे देश को अ फूल भेजती है, ब पत्ते भेजती है, स सुगंध या द कलियाँ। तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 दिया गया है, वीडियो पॉज करके इसको कर लीजिए। सुगंध हवा में तैरते हुए कहाँ पर तैरती है? अ घने पेड़ों की पत्तियों पर, ब बहती नदियों की धाराओं पर, स पक्षियों के पंखों पर, द पहाड़ की चोटियों पर। तो सुगंध हवा में तैरते हुए कहाँ पर तैरती है? पक्षियों के पंखों पर। स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6, एक देश का डैश दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रिक्त स्थान में शब्द होगा। अ गर्मी, ब बर्फ, स हवा, द भाप। तो एक देश का भाप जो है वो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। द जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भाप। प्रश्न 7, सौरभ शब्द का अर्थ नहीं है, खुशबू नहीं है, सुगंध नहीं है, ये तो होता है मिठास या महक। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका मिठास। स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरभ शब्द का अर्थ नहीं है, खुशबू होता है, सुगंध भी होता है, महक भी होता है, तो मिठास जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8, भाप शब्द का सही तत्सम रूप है। तत्सम रूप होता है वो रूप जो संस्कृत भाषा का है, तो सही हो जाएगा वाष्प। ये देखिए गलत लिखा हुआ है, ब वाष्प, ठीक है, स वाष्प और द वाष्प। तो सही वाष्प कौन सा है?
ब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्प। इस तरह से क्या लिखते हैं, वास्प को लिखा जाता है। प्रश्न 9, चिट्ठियाँ शब्द का एक वचन है, एक वचन बताना है। अ चिट्ठा, ब चिट्ठी, स चिट्ठो, द चिट्ठे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चिट्ठी। ब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चिट्ठी। प्रश्न 10 है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द देखिए, अ नीरव, ब वितान, स क्षितिज, द खग। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द है द खग। खग इसका सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5। आई होप सभी बच्चों को इसके आंसर्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हो तो इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।